जय हिंद मित्रों। आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम की खोज क्रिस्टियन डी डूबे ने किया था 1955 में, बट इसका नाम नोविकॉफ ने दिया था लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स एनिमल सेल्स में पाया जाता है जो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है या डिस्पोजल यूनिट कहा जाता है। आप सुसाइड सबसे ही समझ रहे होंगे कि ये कितना खतरनाक है जो है। तो यह फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताया लाइसोसोम्स आर सिंगल मेंबर स्ट्रक्चर है। लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय गोल्गी apparatus है। इट कंटेन्स सम 40 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। मतलब वो लाइसोसोम किससे बनता है और इसे क्या कहा जाता है और इसका जो है वर्क क्या है, ये आपको आज बताएंगे। लाइसोसोम मोस्टली जो है गोल्गी apparatus से बनता है। गोल्गी apparatus जो आपको बताया गया, जो वेसिकल्स होते हैं जब उसमें से निकलते हैं एक लाइसोसोम का रूप ले लेते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स का रूप ले लेते हैं, जिसमें 40 प्रकार के 40 से भी ज़्यादा एंजाइम्स पाए जाते हैं। जिसे प्रोटीएज एंजाइम हो गया, न्यूक्लियेज एंजाइम हो गया और एमाइलेज एंजाइम हो गया, आपका लाइपेज एंजाइम हो गया। मैनी एंजाइम्स पाए जाते हैं इसमें। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। लिपिड लेयर होता है इसमें, ग्लाइकोलिटिक प्रोटीन्स होती हैं बीच बीच में जो आती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनती हैं और बीच में आपका एंजाइम्स होता है। यह एक थैलिक सैक्स होता है पूरा, मतलब कि आपका एक रिसाइकल्स है, गोले अंडाकार होता है, थोड़ा सा गोला टाइप का, और उसमें सारे एंजाइम्स भरे रहते हैं। इसको सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब कभी कभी कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं तो कोशिकाएं डैमेज होने के कारण यह कोशिकाएं फट जाती हैं। जब कोशिकाएं फट जाती हैं तो लाइसोसोम्स आल्सो जो है बस्ट फट जाता है, जिससे उसके एंजाइम्स जो है पूरा सेल्स को ही खा डालती हैं, पचा डालती हैं। जो डैमेज सेल है उसको तो खा ही लेती हैं, जो आसपास के सेल्स होते हैं उनको भी पचाना शुरू कर देती हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल या डिस्पोजल यूनिट होता है। कभी कभी कोई बीमारी हो जाती है, बैक्टीरिया वायरस का अटैक हो जाता है, तो यह खुद के सेल को ही क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है और उन बैक्टीरिया वायरस को फैगोसाइटोसिस के द्वारा डाइजेस्ट कर लेता है, जिससे रोग उत्पन्न नहीं हो पाता है। इसका यह भी रोल है। और आपको ये पता चल गया कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह खुद के सेल को ऑटोलाइसिस कर लेता है, खा लेता है और आसपास के सेल को भी पचाने लगता है जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तब। और लाइसोसोम सबसे ज्यादा WBC में होता है, कॉन्ड्रोप्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट सेल्स में होता है, क्योंकि ऐसी जगह ही ज्यादा होता है जहां फैगोसाइटोसिस हो। लाइसोसोम शो पॉलीमॉर्फिज्म, लाइसोसोम प्राइमरी, लाइसोसोम सेकेंडरी, टर्शियरी। जैसे बनता है तो प्राइमरी, उसके बाद मैच्योर हुआ तो सेकेंडरी, और लास्ट में जब उसका जो है जो रेस्टिव मटेरियल बचता है वह टर्शियरी लाइसोसोम। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कई रूप होते हैं इसके जो है। एब्सेंस ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कॉजेज हर्लर डिजीज। हर्लर डिजीज क्या है? हर्लर डिजीज में होता क्या है कि बोन्स जो है पॉलीसैकेराइड और म्यूकोप्रोटीन दोनों जो है जमा हो जाते हैं और वह कमजोर हो जाती है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के एब्सेंस के कारण वह हर्लर डिजीज आपका होता है। अब आपको ये बताते चले, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है सेल में। यह गोल्गी apparatus से बनेगा, उससे जो एंजाइम कहाँ से बनते हैं? इसके एंजाइम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं। प्रोटीन्स कहाँ से आता है? पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है। इससे हार्मोन्स का भी सिक्रीशन होता है, एंजाइम्स का भी सिक्रीशन होता है। इसलिए यह इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल, यह इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है सेल का। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन आपको बताया गया क्या है, फिर भी आप जानते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब ये होता है
कि जो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट बाहर से आते हैं उनको जो है यह पचा लेती हैं, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो उसको पचा लेती है। दूसरा इंट्रासेलुलर डाइजेशन, अंतःकोशिकीय पाचन क्या होता है, जो उसमें रेसिड्यू के रूप में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स बचे रहते हैं, सेल्स में नहीं जाते, साइटोप्लाज्म में उसके अंदर पड़े रहते हैं, उसको ये हाइड्रोलाइज कर लेते हैं। हाइड्रोलाइज का मतलब होता है कि जल के उसमें प्रेजेंस में पाचन होना, उसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं। लाइसिस में टूटना और हाइड्रो मीन्स जल, उसके प्रेजेंस में जब पाचन होता है उसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं जो पचा डालते हैं, सारे इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं। ऑटोलाइसिस क्या है? ऑटोलाइसिस आपको बताया गया कि जब सेल्स डैमेज हो जाती है तो उसमें जो एंजाइम्स होते हैं उसी सेल को क्या करते हैं, जो ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं और पचा लेते हैं, इसी को ऑटोलाइसिस कहते हैं। और वही एंजाइम आसपास की कोशिकाओं को भी पचाने का काम करते हैं, इसलिए इसे सुसाइडल बैट कहा जाता है। अब ट्रिगर ऑफ सेल डिवीजन, ट्रिगर ऑफ द सेल डिवीजन क्या है? जब माइटोसिस होने लगता है, सेल डिवीजन होने लगता है, तो यह डिवीजन के टाइम सेल प्लेट जो फॉर्मेशन होता है उस पे जो है जाते हैं और उसको तेजी से सेल डिवीजन का प्रोसेस करते हैं, इसलिए इसे ट्रिगर ऑफ द सेल कहा जाता है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, इसे बैग्स ऑफ द सेल, या डिस्पोजल यूनिट क्यों कहा जाता है? डिस्पोजल मतलब एक बार यूज हुआ और खत्म हो गया, ठीक है। तो जैसे ही डैमेज सेल होता है, इसके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आते हैं, इसको भी पूरा पचा डालते हैं, पूरा जो है लाइसोसोम्स को, इसलिए इसे डिस्पोजल यूनिट ऑफ द सेल भी कहा जाता है। और आपका ये टॉपिक आज खत्म हुआ, तो धन्यवाद, जय हिंद। फिर अगला टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट डे।